कौन सी वस्तु से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाए, उसके क्या परिणाम हैं, ये आप सुन रहे हैं। अगली बात सुनिए, जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, बिल्कुल जड़ बुद्धि जैसी हो गई है, मटर गश्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि रेलवे स्टेशन पर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई चाहिए। किसी को महात्मा बाबा जी भी बनना है तो पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए। वो पुरानी बातें थी जब कहा जाता था कि बेटी तो पराए घर जाएगी, इसको पढ़ाने लिखाने का क्या मतलब है। तो ये बिल्कुल सही है, माता पिता की योग्यता का असर, उनकी योग्यता होनी चाहिए। तो अब ये अगली बात क्या कही गई है, जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उनके लिए मीठे दुग्ध से भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए। गौ माता के कच्चे दूध में थोड़ी सी शर्करा डालिए, फिर उस दूध से अभिषेक करें। याद रखें, गर्म दूध किसी भी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाया जाए, कच्चे दुग्ध से ही भगवान का महाअभिषेक होता है। और अब मैं प्रमाण में एक श्लोक बोल रहा हूँ, लिखा है केवलम दुग्ध धाराम च तथा कार्या विशेषता शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्। स्पष्ट लिखा है शर्करा मिश्रता तत्र, यानी चीनी में मीठा बूरा जो भी कुछ हो, और वह लिखा है शर्करा मिश्रता, यानी शर्करा से युक्त यदि दुग्ध है उसके द्वारा अभिषेक किया जाए तो बुद्धि जड़ो भवेत्। यदि बुद्धिहीन लोग हैं, जिनकी बुद्धि जड़ हो गई है, तस् संजायते जीव सदृशी बुद्धि सत्तमा, वह लोग गुरुदेव बृहस्पति की तरह विद्वान हो। ये बच्चों के द्वारा जरूर कराइए, गुरुवार के दिन कराएं। सप्ताह के 7वें दिन अभिषेक की अपनी महिमा आप लिख लें, मैं आपको बता रहा हूँ। सोमवार का अभिषेक इष्ट दर्शन करा देता है, मन को शांति देता है। मंगलवार का अभिषेक है ऋण मुक्त करा देता है। किसी को कर्जा बढ़ा है, कर्जा कैसे भी चुकने पटने में नहीं आ रहा है, या भूमि मकान जायदाद किसी ने अपने कब्जे में कर रखा है, तो मंगलवार का महारुद्राभिषेक बहुत बड़ा प्रभावशाली है। जिनके बच्चे माता पिता से दूर चले गए, बहू बेटा आते नहीं है, या कोई राजनीतिक क्षेत्र में है, उन्हें बुधवार के दिन शंकर का अभिषेक करना। बुधवार के दिन विद्वता के लिए, ज्ञान के लिए, विद्या के लिए गुरुवार का अभिषेक किसी वरदान से कम नहीं है। संपदा के लिए शुक्रवार का अभिषेक, वंश वृद्धि के लिए शनिवार का अभिषेक, और पूरी दुनिया में आदर पाएं, सम्मान पाएं, उसके लिए रविवार का अभिषेक। कोई व्रत छूट गया है आपका, बीच में छूट गया, जान के छूटा अनजान के छूटा, उसके लिए प्रायश्चित के लिए रविवार का महारुद्राभिषेक बहुत बड़ा प्रभावशाली है। तो सप्ताह के 7वें दिन ये महाअभिषेक की बड़ी महिमा है अपने आप में। तो एक बार मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, केवलम दुग्ध धाराम च तदा कार्य विशेषता शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्। लिखा है कि जिनकी बुद्धि बिल्कुल जड़ हो गई है, बुद्धि काम करती नहीं है, और मैं तो ये कहूँगा जिनको आगरा के पागल खाने में जाने की जरूरत पड़ रही है, जिनको शॉट लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, मेरी बात को हंस के नहीं निकाल दीजिएगा। यदि कोई जिन्हें ऐसी मानसिक बीमारी है, मानसिक तनाव है, ऐसे लोगों के निमित्त आप मीठे दुग्ध के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, तत्काल फायदा मिले। मानसिक दिक्कत है, डिप्रेशन है उन्हें, इस तनाव से उन्हें मुक्ति मिल जाए। बहुत लोग हैं ऐसे सुमशाम हैं, बिल्कुल बात करते नहीं है, कमरे में बंद हैं, किसी को बात नहीं करते, वो उनका इतना मूड तनाव में पहुंच गया है कि उनको जिंदगी बिल्कुल नरक लग रही है। तो उसके लिए मीठा दूध में थोड़ी शक्कर डाल लें, बूरा डाल लें, एक खांड आती है हल्का सा क्रीम कलर की होती है, पीला जैसा रंग होता है, पूजा में उसी को मान्यता है। जो ये चीनी बनती है, इसका तो बनाने का ढंग ही बेकार है, तो पूजा पाठ के लायक है। मैं ये बहुत आनंद के साथ कह सकता हूँ, मैंने लगभग 25 साल से चीनी नहीं खाई। सुन के आश्चर्य जैसा होता है, इसलिए तो स्वस्थ है। 25 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। 25 साल से चीनी नहीं खाई, 26-27 साल से लाल मिर्च नहीं खाई, इतने ही समय से समुद्री नमक नहीं खाया, ये चीजें नहीं खाई, इसलिए शरीर तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। ऐसा नहीं है कि बातें आपको बताने के लिए नहीं, उसके ऊपर हम अमल कर। चीनी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मिश्री खाइए, गुड़ खाइए, मैं गुड़ खाता हूँ, खूब खाता हूँ। मैं तो एक बार में 100 ग्राम गुड़ खा जाऊँ, मुझे इतना बढ़िया लगता है गुड़। हाँ, फिल्टर कर देता है रक्त। हाँ, ये गुड़ की ये बहुत बढ़िया गुणवत्ता है, मुँह का को। तो ये मीठा दूध, कच्चा दूध, उसमें थोड़ी सी शर्करा डाल लीजिए, बूरा डाल लीजिए, और फिर उस दुग्ध के द्वारा
भगवान का अभिषेक। कितनी देर तक? कम से कम 1.25 घंटे तक वो अभिषेक चलता रहे। 1.25 घंटे में ही महारुद्राभिषेक पूरा होता। 1.25 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट धार महादेव की पिंडी के ऊपर। अच्छा सा ब्राह्मण देवता मिल गए, उन्हें बुलाइए ब्राह्मण, क्योंकि इनके मुख से निकला हुआ मंत्र अपने आप में बड़ा सिद्ध होता है। ईश्वर ने उनके रक्त में यह विशेषता दी है। वो धरती पर जन्मे इसलिए हैं, वो पैदा इसलिए हुए हैं कि इस समाज को सन्मार्ग की तरफ लेकर। ब्राह्मणों से लड़ा मत करो, इनके साथ अपनत्व की भावना रखो। हम जैसे लोगों से समाज को कभी घाटा नहीं हो सकता, कभी भूल करके भी नहीं हो सकता।